राम राम जी। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अभी तो सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, सर्दी में ही सबकी तबीयत बिगड़ती है। इसलिए पहले कहती हूँ अपनी प्रिकॉशन लें, ध्यान रखें, बाहर कम ही निकलें। काम के लिए जाना है तो सेफ्टी से अपने आप को सेफ करके ही जाएं, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम्स में आप पहले ही संभल सकें। और एक और बात बतानी थी आपको। मैं हूँ, मेरी तो चलो आदत नहीं है, बहुत सारे पंडित शास्त्री अघोरी टाइप के लोग होते हैं, आपकी कुंडली देख के बताते हैं आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे कोई भी अगर बताता है ना, रिएक्ट मत करो, डर मत जाओ। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। हर चीज़ का वो होता है, हर चीज़ का सल्यूशन होता है। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा भगवान की देन है जिसमें हर चीज़ का हल मिल जाता है हमें। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर बारीकी से कोई देखे और समझा सके आपको। दूसरी बात, मैं हूँ, अगर कुछ भी अगर कि फेस रीडिंग, कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग, ऑरा रीडिंग करती हूँ, अगर मेरे द्वारा बताया गया, ऐसे तो मैं सॉफ्टली समझा देती हूँ। आज तक कितनों को मैंने समझाया है कि आपके ये है वो है, तो वो डरते नहीं हैं, बहुत इजी वे में लेते हैं और टाइम टू टाइम मेरे से सजेशंस लेते रहते हैं कि ये करें कि ना करें। फिर भी आज ही जैसे एक केस आया है, मैंने किसी मेरी क्लाइंट को बताया था कोई पितृदोष के बारे, हाई पितृदोष के बारे, तो वो डर गए। उनके पापा जी का फ़ोन आया, हमारी बेटी को डरा दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। पहली बात, मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी, वो ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्यों डर गए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, प्लीज़ ना, इतनी डरने की क्या ज़रूरत होती है भाई। मैंने नॉर्मल वे में बात करती हूँ और मैंने अंकल जी को समझाया कि अंकल ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो डरा दूँ, मैं तो बहुत इजी सल्यूशन देती हूँ जिससे कि आपको टेंशन भी ना हो और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। और सबको यही मैं आपको एडवाइस करूँगी, कोई भी है, कोई भी हो, जो ज़्यादा, कई लोगों की आदत होती है ज़्यादा चिल्ला के अपनी वीडियो में डालेंगे या सबको टाइटल ही ऐसा डालेंगे कि डराना हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। कोई बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एक सिंपल वे में, इजी वे में बात को लिया करो, पहले ध्यान से सुना करो सामने वाला क्या कह रहा है। कई बार आप पूरी बात भी नहीं सुनते हो और रिएक्ट एकदम से कर देते हो। ऐसा नहीं ना करना, आपकी लाइफ का सवाल होता है। ध्यान से सुनो, फिर कुछ पूछ लो कि ऐसा करके है क्या। बेवजह कितनी शंकाएं बना लेते हो, तो आगे से ध्यान रखिए। सभी को ये एडवाइस है, जो भी है, कहीं भी इधर उधर लोकल में, घर में, किसी से भी पूछते हो, ध्यान से इसी वे में ले, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा लव मैरिज। किसकी लाइफ में अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, सब बड़े एक्साइटेड होंगे ना। तो पहले से ही ध्यान से, कईयों के मैसेजेस आए कि जल्दी जानना है, प्लीज़ जल्दी बताइए, सो एक्साइटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप अपने जन्म तारीख से देखेंगे, जैसे 1, 2, 3 तारीख जिनका भी जन्म हुआ होता है, और 9 के बाद जैसे 10, 11, 12, 13, ऐसे आप टोटल कर ले, जो भी मूलांक निकलेगा। जैसे किसी का 11 बर्थ डेट है, 1 + 1 2 उनका मूलांक हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको मूलांक होगा। चलिए अभी वही ध्यान रखना कि मैं किस मूलांक के बारे बता रही हूँ, और ये जानकारी जो भी दे रही हूँ बेसिक जानकारी है। एक सारी कुंडली के बारे, सारी अपनी लाइफ के बारे, एक फैक्ट पे ओनली ना आप डिपेंड रहें। मोस्टली जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वही बता रही हूँ। अब बहुत सारे लोग करेंगे, हमारी तो 3 तारीख है, हमारी तो 4 तारीख है, ऐसा तो है नहीं, हमारी तो लव मैरिज होगी, अच्छी चल रही है, ऐसा आपने ऐसा बोला, ऐसा मत लेना।
एक सिंपल मैं बेसिक जानकारी दे रही हूँ ना। कुंडली में और भी फैक्ट होते हैं जो देखे जाते हैं, तो ओनली वन से आप कोई रिजल्ट मत निकालना कि एक मैडम ने जानकारी दे दी उससे आप लाइफ का ही रिजल्ट निकाल लो अच्छे बुरे का। 90% चांसेस होते हैं, वही मैं बता रही हूँ। अरेंज हो या लव हो वो आगे पता लग ही जाएगा। चलो जानते हैं फटाफट, ठीक है। सबको राम राम। स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा फील होता है, जीवत पवित्र हो जाती है इससे। चलो जानते हैं फर्स्ट नंबर से, जिनके जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, आगे आप खुद लगा लेना। जिनका मूलांक 1 है, 28 तारीख को निकलता है, और उनका जन्मांक 1 है तो मूलांक निकलता है सूर्य। सूर्य इनका स्वामी होता है इस मूलांक वालों का, और ये बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं, कभी पहल नहीं करेंगे। मान लीजिए आप प्रेम करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको प्रपोज करे, तो ये आप तो भूल ही जाइए। ऐसा तो होना ही बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा होगा आप ही कर दें, नहीं तो रह जाएंगे। और यदि किसी और आपका है तो आप आगे बढ़ना ही है आपको। सामने वाले का इंतज़ार मत करिए, पहले आप करते रह जाए और ना प्रपोज करेंगे ना आगे बढ़ेंगे वो। इससे अच्छा आप ही कर दें। नहीं तो ऐसे जो पहल नहीं ना करते, शर्मीले होते हैं ऐसे लोग, 1 नंबर वाले, तो उनके ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और शादी तक बात नहीं पहुंचती। फिर वही बात होती है, दिल के अरमां में बह गए। तो सबसे यही मेरी राय है 1 वालों से के लिए। तो आपका पार्टनर होगा बहुत शर्मीला होगा, और आप भी अगर शर्मीले हैं तो प्लीज़ आप पहल कीजिएगा। और देखिए, मान लीजिए आपका 1 है, सामने वाले का 1 है, तो दोनों को पहल करनी होगी। दोनों को सेम है तो 100% होगी ही होगी। मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं। एक का अच्छा, 1 का कम है, तो कोशिश कीजिए, हो जाएगी। दोनों का ही चांस नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और कहीं आधा 1.1% चांस बन गया तो बन गया। उनके चांसेस टूटने के बन जाते हैं ज़्यादातर, अगर दोनों के लक में नहीं है तो। इसी कारण लव मैरिजेस टूटती हैं। सेकंड है जिनका मूलांक 2 है, का स्वामी चंद्र होता है। ऐसे लोगों को प्यार बहुत धीरे धीरे होता है। इन लोगों का प्यार पकता है, पकता मतलब स्ट्रोंग होता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ता है। ऐसे लोगों का मैंने देखा है, जितना ज़्यादा समय गुजरता जाता है उतना ही प्यार इनका बढ़ता जाता है, गहरा होता जाता है, और इनके प्यार में बढ़ोतरी होती जाती है। बहुत स्ट्रोंग हो जाता है इनका प्यार, गहरा और हो जाता है। और इन्हें जब हो गया तो ये ठान लेते हैं कि शादी करेंगे तो इन्हीं से ही करेंगे। करनी है तो मतलब इनको करनी ही है। बहुत सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। और आइए 3rd वालों का जानते हैं, जिनका 3 मूलांक होता है, वो होता है बृहस्पति का अंक। ऐसे लोगों का मोस्टली सफल होता है, मोस्टली प्रेम सफल होता है। ऐसा होता है कि पार्टनर साथ दे। कई बार ये पहल नहीं करते, पीछे रह जाते हैं। अगर साथ वाला सपोर्ट करे तो प्यार परवान चढ़ता है। वैवाहिक जीवन मोस्टली सफल रहता है इनका, और ज़्यादातर इनकी शादी होती ही होती। बस इनको एक तरफ से ऐसा हो ना कि मान लीजिए सामने वाले का 3 अंक है, तो उनको चाहिए कि मेरा दूसरा कोई ऑपोजिट अंक है तो थोड़ा सपोर्ट करे, तो शादी कंफर्म है, होती ही होती है। और
4 नंबर अंक का बताती हूँ। 4 नंबर वाले होते हैं राहु के। आप सब डर जाएंगे कि हाँ राहु का है तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनका ऐसा है, बहुत सारे लव करते हैं ये, आज किसी से कल किसी से। इनको प्यार, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। जो भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, अगर इनको अपने पार्टनर हैं जिनका अंक है 4, 22 तारीख होगी, 2 तारीख होगी, या अदर कोई भी लगा लो आप, 13 होगी, 31 होगी, जिनका भी जन्मांक 1, 4 है तो समझ लीजिए ऐसे लोगों को 100 बारी जैसे प्यार होता है। और एंड में मैरिज अरेंज ही होती है। इनके लिए लव मायने ही नहीं रखता, अरेंज मैरिज ही करते हैं। फिर कुछ भी बहाना लगा देंगे साथ वाले को, घर वाले नहीं माने ये वो, पर इनका तो ये नेचर ही ऐसा होता है। अब आते हैं 5 तारीख वालों को। 5 तारीख जो होती है वो करते हैं शादी अपनी, बड़े ही पारंपरिक तरीके से, रूढ़िवादी होते हैं, रिश्ते निभाते हैं जैसे। मीन्स के होल थिंग इज डैट की पेरेंट्स की मर्जी से करते हैं। और यदि किसी का अंक 5 है तो आपने इनसे प्रेम कर लिया तो पहले आपको चाहिए, ये खुद कहेंगे, अगर उनको प्यार भी होगा तो कहेंगे पेरेंट्स की मर्जी से कहेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पेरेंट्स के खिलाफ हो। मीन्स लव के मामले में तो आपको चाहिए इनके पेरेंट्स को पटाएं, मनाएं, शादी हो जाएगी। और 6 जिनकी बर्थ डेट 6 है, इनका मूलांक है शुक्र, मेरा फेवरेट। और वो अक्सर लव मैरिज करते हैं। ज़्यादातर लोग इनकी देखा है लव मैरिज ही होती है 80%। पर ये भी थोड़े राहु टाइप होते हैं, इनको प्रेम होता है और बहुत सारे लोगों से होता है, पर आखिर में क्या है, सोचते समझते काम है। जो सही लोगों को लात मार देते हैं अपनी ज़िंदगी से, पर एंड पे इनकी गलत, मोस्टली देखा गया गलत साथी का ही चुनाव करते हैं। ये होते राहु की तरह ही है लोगों से, पर वो उनका ज़्यादा होता है। उनका ये करते तो सही वाला है, उनका तो लिए जैसे टाइम पास है राहु वालों के लिए। तो अब 7 नंबर के बारे बताती हूँ आपको। 7 नंबर वाले शाय होते हैं, केतु इनका स्वामी होता है। प्रेम विवाह करना तो चाहते हैं पर सोचते समझते कर नहीं पाते, बहुत सोचेंगे और हर चीज़ में अच्छा होगा बुरा होगा, कर लिया तो क्या सोचेंगे लोग, ना भी नहीं कर सकता, रहा भी नहीं जाता, पता नहीं कितने सोच विचार करेंगे, एंड पे ये हो ही नहीं पाती। इनकी मोस्टली केसेस में देखा गया नहीं हो पाती, 90% शायद ही रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता इनके। अगला है 8 अंक। 8 अंक का स्वामी होते हैं शनि। ये लोग तो प्यार से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर कहीं भी आशा की किरण दिखाई दे रही है, संभावना बन गई है, तो ये लोग हाँ उन्हीं से ही शादी करते। अगर बाई चांस ये होता भी है इनको तो शादी तक ही बात लिख के जाते हैं और होती ही है। मंगल 9 अंक की बात करते हैं। 9 अंक का स्वामी होता है मंगल। ये वाद विवाद से दूर ही रहते हैं। ये प्यार को एक तरह का पंगा समझते हैं। ये जाते हैं, सोचते हैं कि हम पंगों में नहीं पड़ना है ना, बेफालतू के मसलों में डर के कारण आगे नहीं बढ़ते। घर वाले कहें तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करते। ये इनके लिए तो बस बेफालतू की परेशानी है और कुछ नहीं।
अगर बाई चांस प्रेम हो गया, घर वाले उनके लिए हाँ कर दे तो इजीली कर देते हैं, तब इनको हाँ लगती है कि ये सही चीज़ है। ये आज की थी विषय जो था हमारा, लव मैरिज होगी या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है मोस्टली केसेस में क्या क्या इनकी थिंकिंग होती है। सबको बता दूं कि एक फैक्ट के आधार पे ज़्यादा ना सोचें, ये 80% होता है जो मैंने बताया, इसीलिए मैंने आपको जानकारी दी है। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, मुझे कहना पड़ता है, आप खुद क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देती हूँ, इतना तो कर सकते हो ना, एक टॉपिक को मैं बारीकी से समझाती हूँ। कहीं और चैनल पे देखा होगा इतनी चिल्लम चिल्ली करते, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते, ऐसा कुछ हो जाता है क्या ज़्यादा चिल्लाने से? अगर हम कोई बात नॉर्मल वे में प्यार से समझा रहे हैं तो भी वो इंसान समझ जाएगा ना सामने वाला। इसलिए आपको भी चाहिए मुझे सपोर्ट करें, आगे और अच्छी सी अच्छी जानकारियाँ दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।